हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPAE 102 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। हमें बताना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन कौन से अधिकारी और विभाग मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को चलते हैं और उनका क्या रोल होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भारत में गवर्नेंस का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट यूनिट है। ये लोगों तक सरकार की पॉलिसीज और सर्विसेज पहुंचता है। डिस्ट्रिक्ट का मुख्य अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं। इस आंसर में हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DCDM। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को लीड करता है। ये रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और डिजास्टर कंट्रोल में जिम्मेदार होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वो पुलिस और जुडिशरी से जुड़ी जिम्मेदारियां भी निभाता है। DC सभी डिपार्टमेंट्स के काम का मॉनिटरिंग करता है और सरकार का प्रतिनिधि होता है। 2. पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट में पुलिस सिस्टम को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP लीड करता है। SP की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्राइम कंट्रोल, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना और इंटरनल सिक्योरिटी। SP और DM मिलकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, इलेक्शंस और इमरजेंसी में काम करते हैं। पुलिस स्टेशंस SHO या सर्कल ऑफिसर्स के अंडर होते हैं। 3. रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम होता है लैंड रिकॉर्ड्स मैनेज करना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस कलेक्ट करना। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी इस सिस्टम के की ऑफिसर्स होते हैं जो DC के अंडर काम करते हैं। गांव और कस्बे के लेवल पर यह डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 4. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर CDO या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर DDO स्कीम्स को मॉनिटर करता है। BDO और पंचायत लेवल स्टाफ स्कीम्स जैसे MG नरेगा, PMAY ग्राउंड लेवल तक पहुंचते हैं। इस सिस्टम का एम होता है वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक सही तरीके से पहुंचना। 5. जुडिशरी एंड लीगल एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशंस कोर्ट्स और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज जुडिशरी का हेड होता है और DM के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। ये लीगल फ्रेमवर्क इंसाफ और शांति बनाए रखने में मदद करता है। 6. कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। DC टाइम पर डिपार्टमेंट्स के हेड्स के साथ मीटिंग करता है फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी जैसे बॉडीज DC के अंडर काम करती है। कोऑर्डिनेशन इलेक्शन, क्राइसिस या डेली सर्विस डिलीवरी के लिए एसेंशियल होता है। कंक्लूजन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है जो सरकार और जनता के बीच का ब्रिज बनाता है। हर कंपोनेंट अपना अलग रोल प्ले करता है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर ये सिस्टम एफिशिएंटली काम करे तो गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट और लोगों तक पहुंचने वाला बन जाता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, In what ways do the cultural factors affect administration? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि कैसे सांस्कृतिक चीजें जैसे कि वैल्यूज, बिलीफ्स, ट्रेडिशंस और सोशल नॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करती है। फोकस यह है कि कल्चर किस तरह से पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन और वर्किंग को इन्फ्लुएंस करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कल्चर का मतलब होता है एक समाज के लोगों के बीच की शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो कल्चर से अलग नहीं हो सकता। जो सोसाइटी में कल्चर होगा उसका सीधा इफेक्ट सरकारी सिस्टम पर पड़ता है। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में कल्चर को समझना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1.
कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का कनेक्शन। लोगों के बिहेवियर को उनकी कल्चर शेप करता है और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर एक सोसाइटी में हायरार्की ज्यादा है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हायरार्किकल होगा। 2. डिसीजन मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर कल्चर का इफेक्ट। कल्चर से ये तय होता है कि लोग अथॉरिटी को कैसे देखते हैं। कलेक्टिविस्ट कल्चर में लोग बिना सवाल किए डिसीजंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी में लोग पार्टिसिपेटरी अप्रोच चाहते हैं। एग्जाम्पल, रूरल इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटर्स लोकल एल्डर्स से सलाह लेते हैं स्कीम्स इंप्लीमेंट करने से पहले। कल्चर कम्युनिकेशन स्टाइल को भी अफेक्ट करता है। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। 3. डाइवर्सिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। इंडिया जैसे मल्टीकल्चरल देश में एडमिनिस्ट्रेटर को लैंग्वेज, रिलीजन और रीजन की डाइवर्सिटी हैंडल करनी पड़ती है। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हर जगह काम नहीं करती, कस्टमाइजेशन जरूरी होती है। एग्जाम्पल, फूड स्कीम्स में रीजन के हिसाब से डाइटरी हैबिट्स का ध्यान रखना पड़ता है। कल्चरल सेंसिटिविटी से कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड होते हैं और पब्लिक ट्रस्ट बनता है। 4. करप्शन और वर्क एथिक्स का कल्चरल इम्पैक्ट। अगर किसी कल्चर में करप्शन को लाइटली लिया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी करप्ट हो सकता है। जहां पर्सनल रिलेशनशिप्स रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म दिखता है। वर्क एथिक्स भी कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जैसे पंक्चुअलिटी, हायरार्की का रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी अलग अलग कल्चर में अलग होती है। 5. जेंडर रोल्स और एडमिनिस्ट्रेशन। कई कल्चर्स में ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इफेक्ट डालते हैं। एग्जाम्पल, पेट्रियार्कल एरियाज में विमेन लीडर्स कम होती है और वीमेन फोकस्ड स्कीम्स को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। कंक्लूजन, कल्चर एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर कल्चरली अवेयर होगा तो वो बेटर सर्विस दे पाएगा। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से ट्रस्ट बनता है, इंक्लूसिवनेस बढ़ती है और डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। इसी वजह से कल्चर को समझना हर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. Discuss the methods of operation of pressure groups in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि प्रेशर ग्रुप्स इंडिया में किस तरह से काम करते हैं। हमें उनके अलग अलग मेथड्स जैसे लॉबिंग, मीडिया कैंपेन्स, स्ट्राइक्स, PIL को एक्सप्लेन करना है, जिनके जरिए वो अपने इंटरेस्ट्स को प्रमोट करते हैं। इंडियन एग्जाम्पल्स देना जरूरी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। प्रेशर ग्रुप्स वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन पॉलिसीज और गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ये डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहां हर ग्रुप अपनी बात रखना चाहता है। इंडिया में ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूनियंस, NGO जैसे ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मेन बॉडी। 1. लॉबिंग और पर्सनल कॉन्टैक्ट। लॉबिंग एक कॉमन मेथड है जिसमें ग्रुप के लोग नेताओं, मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स से मिलकर अपने डिमांड्स रखते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट से इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस बनाया जाता है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, FICCI या CII जैसे बिजनेस ग्रुप्स बजट के टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलते हैं। 2. मीडिया और पब्लिक कैंपेन्स। ये ग्रुप्स मीडिया का यूज करके लोगों में अवेयरनेस बढ़ते हैं और गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया, आर्टिकल्स के जरिए अपने इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन पीस इंडिया मीडिया के जरिए एनवायरनमेंटल इश्यूज उठाता है। 3. पिटिशंस, मेमोरेंडा और पब्लिक स्टेटमेंट्स। प्रेशर ग्रुप्स अपने डिमांड्स को ऑफिशियल तरीके से पिटिशंस और मेमोरेंडा के फॉर्म में सबमिट करते हैं। उनके लीडर्स के स्टेटमेंट्स भी मीडिया में अटेंशन ग्रैब करते हैं। एग्जाम्पल, RTI एक्टिविस्ट्स मेमोरेंडम देते हैं ट्रांसपेरेंसी लॉज के लिए। 4. प्रोटेस्ट्स, स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस। जब बातचीत काम नहीं करती, टैब ग्रुप्स प्रोटेस्ट, धरना या स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे पब्लिक प्रेशर बनता है और गवर्नमेंट को नोटिस लेना पड़ता है। एग्जाम्पल, 2020-21 का फार्मर्स प्रोटेस्ट एक मेजर एग्जाम्पल है। 5. लीगल इंटरवेंशंस और PIL। कुछ ग्रुप्स कोर्ट के थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं पॉलिसीज के खिलाफ या राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक पीसफुल और लीगल मेथड होता है पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने का। एग्जाम्पल,
PUCL जैसे NGOs ने ह्यूमन राइट्स के लिए कई PIL फाइल किए हैं। 6. एक्सपर्ट नॉलेज और रिसर्च काउस। कई ग्रुप्स रिसर्च रिपोर्ट्स, डाटा और व्हाइट पेपर्स के थ्रू अपने पॉइंट्स को स्ट्रांग बनाते हैं। पॉलिसी मेकर्स भी क्रेडिबल डाटा को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च जैसे थिंक टैंक्स लॉ मेकर्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं। 7. पॉलिटिकल अलायंसेज और इनडायरेक्ट सपोर्ट। कई बार प्रेशर ग्रुप्स अन पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट करते हैं जो उनके इंटरेस्ट के फेवर में होती है। पार्टी के पावर में आने पर उनको पॉलिसी सपोर्ट मिलता है। एग्जाम्पल, ट्रेड यूनियंस कई पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े होते हैं और लेबर इश्यूज में उनका सपोर्ट मिलता है। कंक्लूजन, प्रेशर ग्रुप्स डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज उठाने का एक जरूरी जरिया है। उनके काम करने के मेथड्स, चाहे लॉबिंग हो या PIL, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं। लेकिन इनका इन्फ्लुएंस बैलेंस्ड होना चाहिए ताकि पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12. Explain the meaning and importance of administrative reforms. Question explanation. इस क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई हैं। पहली, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, और दूसरी, यह रिफॉर्म्स क्यों जरूरी होते हैं गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आंसर में एग्जाम्पल्स और उनके इम्पैक्ट भी एक्सप्लेन करने चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मतलब होता है सरकारी व्यवस्था में ऐसे बदलाव लाना जो उसको ज्यादा इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और लोगों के लिए उपयोगी बना सके। इनका एम होता है कि सरकारी काम ज्यादा तेजी और ईमानदारी से हो। भारत में कई रिफॉर्म्स आए हैं, जैसे आग की रिपोर्ट्स के थ्रू या नए लॉस के जरिए। यह रिफॉर्म्स देश के बदलते सामाजिक और आर्थिक नीड्स के हिसाब से गवर्नेंस को अपडेट करने का काम करते हैं। मेन बॉडी। 1. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का अर्थ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मतलब है रूल्स, सिस्टम्स और प्रोसेसेस में ऐसे चेंजेस लाना जो काम को आसान और बेहतर बनाए। इसका उद्देश्य होता है रेड टेपिज्म को कम करना, करप्शन को कंट्रोल करना और सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना। रिफॉर्म्स अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं, जैसे गवर्नेंस, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। 2. ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप ऑफ रिफॉर्म्स। एफिशिएंसी, कम समय में काम कंप्लीट हो और रिसोर्सेस का बेहतर यूज हो। ट्रांसपेरेंसी, जनता को इंफॉर्मेशन माइल और ऑफिशियल्स अकाउंटेबिलिटी के दायरे में आए। अकाउंटेबिलिटी, हर व्यक्ति की ड्यूटी क्लियर हो ताकि उन्हें जिम्मेदार बनाया जा सके। पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, रिफॉर्म से सरकार लोगों के करीब आती है, जैसे डिजिटल सेवाएं और लोकल गवर्नेंस। अडेप्टेबिलिटी, नए चैलेंजेस जैसे डिजिटल दुनिया, ग्लोबलाइजेशन के लिए सिस्टम को रेडी करना। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सर्विस डिलीवरी बेहतर होती है। पासपोर्ट, लाइसेंस, योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होती है। करप्शन कम होता है। RTI, ऑनलाइन सिस्टम्स और डिजिटल पेमेंट से भ्रष्टाचार में कमी आई है। डिसेंट्रलाइजेशन और जन भागीदारी, पंचायती राज जैसे रिफॉर्म्स लोकल लेवल पर लोगों को पावर देते हैं। प्रोफेशनलिज्म और ट्रेनिंग, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम से ब्यूरोक्रेसी ज्यादा इफेक्टिव होती है। सिटीजन फीडबैक और ग्रीवेंस रिड्रेसल, रिफॉर्म से लोग अपनी बात आसानी से सरकार तक पहुंचा पाते हैं। 4. भारत के कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स। RTI एक्ट 2005, जनता को इंफॉर्मेशन का अधिकार मिला और ट्रांसपेरेंसी आई। गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, उमंग ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स ने सरकारी सेवाएं सिंप्लीफाई की। मिशन कर्मयोगी 2020, सिविल सर्वेंट्स के स्किल्स और परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए इनिशिएटिव। 1 नेशन 1 रेशन कार्ड, देश के किसी भी कोने में राशन कार्ड का यूज पॉसिबल हुआ। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल और लैटरल एंट्री जैसे स्टेप्स उठाए गए। कंक्लूजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हर मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इनके बिना सरकारी व्यवस्था एफिशिएंट नहीं बन सकती। रिफॉर्म्स से न सिर्फ काम का तरीका बदलता है, बल्कि पब्लिक का ट्रस्ट भी सिस्टम में बनाता है। आज भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो फ्यूचर रेडी गवर्नेंस बनाने की तरफ बढ़ रहा है। बिफोर वी एंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच स्टडी मटेरियल्स एंड वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।